एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में पिछले दिनों जो एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के पढ़ रहे थे उसके आगे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले दिनों हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखने वाले हैं। तो 13 से देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके और एक दोस्त या एक ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार रोल किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उसमें क्या क्या आएंगे। चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज 15.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का आउटकम जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे डाइस के लिए, हमारे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। हमारे टोटल 6 आउटकम है। अब इन 6 आउटकम्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है अ प्राइम नंबर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। कौन कौन हो गए, 2 और 3 और 5 हो गए। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बाय टोटल आउटकम 1/2। इसी का दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, जो 2 और 6 के बीच में आता हो। 2 से 6 के बीच में कौन आएगा, 3, 4, 5 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3/6 कट के कितना आएगा, 1/2। क्लियर, कोई डाउट। अब है इसी का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7 यही सब ऑड होता है। तो यहां पे 1, 3 और 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड कब हो गया, 1, 2, 3, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। सब के लिए रहा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जी हाँ, 52 आउटकम्स हैं यहाँ। और इसके आउटकम्स के बारे में हमने पिछले दिनों बता दिया था कि 26 क्या होता है, ब्लैक होता है, और 26 क्या होता है, रेड होता है ना। उसमें से 3 फेस होता है हर स्वीट का। 4 स्वीट में चारों में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। तो यहां कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 में अ किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर। ये बताइए, रेड कलर के 26 कार्ड है और 26 कार्ड ब्लैक कलर के हैं। उसमें से चारों स्वीट में एक एक किंग होता है। तो 4 में से 2 ब्लैक और 2 रेड किंग होगा। यहां क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का किंग कब होगा, 2 होगा। रेड कलर का किंग कब होगा, 2 होगा। टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/26। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है अ फेस कार्ड। टोटल में चारों स्वीट में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए,
4 3 जा 12 फेस कार्ड हो गए। प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए टोटल? टोटल तो 12 है। यहां हमसे हाँ टोटल फेस कार्ड पूछा जा रहा है, तो 12 बाई टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। 4 से कट जाएगा 3/13। इसी का अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा रहा है और रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड तो होना चाहिए लेकिन लाल वाला फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस, रेड, जी हाँ पी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू क्या होगा? रेड फेस का होगा 3 और 3 6, हार्ट का और डायमंड का है ना, तो 6/52। इसको हम काटेंगे 3/26। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 4 पर। 4 में क्या कहा जा रहा है? द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, टोटल हार्ट के स्वीट में कट हो कार्ड होगा? 13 कार्ड होगा, 13 में से एक ही जैक होगा तो 1/52। द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट 1/52। इसमें हमारा 5th क्वेश्चन है अ स्पेड, पूरा स्वीट है स्पेड का, एक स्वीट में कितने कार्ड है? 13 कार्ड है ना, तो कहा जा रहा है अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 13/52, 1/4। अब है छठा क्वेश्चन 14 का 6th। द क्वीन ऑफ डायमंड, जी हाँ डायमंड की क्वीन कितनी होंगी? डायमंड स्वीट में कितने कार्ड हो गए? 13 कार्ड हो गए, 13 में से एक क्वीन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड डायमंड की क्वीन कितनी होगी? 1 बाई टोटल कार्ड कितना हो जाएगा? 52। क्लियर? नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। पंखा चला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। यहां कहा जा रहा है 5 कार्ड्स टेकन, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। जी हाँ 5 कार्ड लिए गए हैं। कितने कार्ड लिए गए हैं? 5 कार्ड लिए गए हैं। और वो कार्ड कौन कौन से हैं? 10, जैक, और उसके बाद क्वीन, किंग, क्वीन, किंग एंड एस, और उसके बाद एस भी लिया गया है। फिर आगे कह रहा है एस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स के लिए गए हैं। डायमंड स्वीट का नाम है, डायमंड कार्ड का नाम नहीं है, स्वीट का नाम है। आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड, उसके फेस को नीचे की ओर करके उसको मिला दिया गया है ना, सफल्ड कर दिया गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। टोटल कार्ड का हुआ 1 2 3 4 5 कार्ड हुआ। टोटल कार्ड कितना हुआ?
5 कार्ड हुआ और इसमें से कहा जा रहा है एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू, क्वीन का वो है एक ही कार्ड है 1 बाई, टोटल कार्ड कितने हो गए 5। क्लियर। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन है क्वीन। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन आ जाता है एंड पुट असाइड, और उसे अलग कर दिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसको हटा दिया गया तो कितने कार्ड बच गए 4 कार्ड बच गए। उसमें से एस का वो है 1/4, एस हो गया। फिर आगे कह रहा है अ क्वीन, और इसी में दूसरा है क्वीन। जब क्वीन को इसमें से हटा दिया गया है तो क्वीन तो यहां बचा नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 0 नहीं है, /4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। अगर 12 गलत खराब कलम 132 अच्छे कलम के साथ मिल जाता है तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे 132 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 144। टोटल कार्ड कितने हो गए 144। आगे कहा जा रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब बाहर से देख करके बक्से को नहीं कहा जा सकता कि इसमें से पेन कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू, अच्छा क्या हुआ है 132 बाई टोटल पेन कितना है 144, इसे काटते हैं 11/12 आ जाता है। क्लियर, गुड वन। बस इतना ही था। चलिए 17 पे आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। एक 20 लॉट है, उसमें 20 बल्ब का पेन है, उसमें से कितने 4 डिफेक्टिव हैं, 4 उसके अंदर से डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज डिफेक्टिव। तो गुड पेन पहले निकाल लेंगे। टोटल पेन कितना हो गया, टोटल पेन 20, गुड पेन या नॉट डिफेक्टिव, ये हो गए 20 माइनस 4 दैट इज 16। 16 अच्छे हैं और 4 डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव 4 है और ये इफेक्टिव 16 है। इफेक्टिव कितने हैं 16 हैं। 17 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव का वो है 4 बाई टोटल पेन कितना है 20 दैट इज 1/5। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। ऊपर जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो लेफ्ट बल्ब कितने हो जाएंगे, लेफ्ट बल्ब इज इक्वल्स टू 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19। कितने हो गए 19 हो गए और 4 डिफेक्टिव है। आगे कह रहा है
one is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? तो not defective इसमें कितने हो जाएंगे? बल्ब लेफ्ट हो गया, अब not defective, not डिफेक्टिव 16 था, 16 में से 1 घट गया, 15 बच गया नॉट डिफेक्टिव। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू कितना हो गया? गुड वन है 15 बाई टोटल पेन कितना है 19, यही हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आगे है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड 1 to 90। एक बैग में 90 डिशेस हैं और उसमें से उस पर 1 से 90 लिखा हुआ है। इफ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बियर अ 2 डिजिट नंबर। 1 से 90 तक में, 1 से 90 तक में 1 से अगर 90 तक लिखते हैं तो इसमें सिंगल डिजिट 1 डिजिट कै गो हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। 2 डिजिट कितना बच जाएगा? यहाँ पे लाइन खींच दिया जाए पहले। 2 डिजिट कितना बच जाएगा? 18 क्वेश्चन नंबर। 90 में से 9 घटा लेंगे, यह हो जाएगा 81, यह 2 डिजिट का बच जाएगा। क्लियर? हमसे अब पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। कितना? 2 डिजिट वाला नंबर कै गो होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर कितना हो गया? 81 बाई टोटल नंबर कितना है? 90 है। इसको काट देंगे, यह हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा? 9/10। आइए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, है ना? और 10 10 या 100 तक नहीं है इसमें, 81 तक होगा। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कितने होंगे? 9 बाई टोटल नंबर कितने हैं? 90। ये कटे कितना आएगा? 1/10। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर इसी का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है अ नंबर डिविजिबल बाई 5। वो नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 की टेबल में कौन कौन नंबर आता है सबको ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, है ना? 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिवाइड होने वाला कितने हो जाएंगे? 18 नंबर हो जाएंगे। 18 5 90 तक जाएगा, है ना? तो 18/90, ये कटे कितना आएगा? 1/5। क्लियर? अब हम आते हैं 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन में दिया गया है अ चाइल्ड हैज अ डाइस बॉक्स 6 फेसेस शोन एज द लेटर गिवन बिलो। ABCDEA तक है। द डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? क्वेश्चन नंबर 19। टोटल आउटकम कितने हो गए? A 2 जगह है, बाकी सब सिंगल है, और 2 2 4 2 6। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, पहला क्वेश्चन है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने का चांस, ए का वो है 2 जगह है, तो 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। 2/6 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी कई जगह है? डी सिर्फ एक जगह है, तो 1/6। क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। तो फटाफट इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका, 13 और 6 19। क्लियर? नोट कीजिए तो फटाफट इसे। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में कहा जा रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। रेक्टेंगल दिया हुआ है 3 मीटर बाई 2 मीटर का रेक्टेंगल दिया गया हुआ है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? तो यह 1 मीटर वाले डायमीटर के अंदर में लैंड करेगा, इसका क्या चांस है? यह 3/2 दिए हुए है, 3/2, और इसमें 1 मीटर डायमीटर वाला हमको दिए हुए है सर्कल। तो हम अगर इसमें डालेंगे तो सिर्फ इसी में पड़े, ऐसा क्या चांस है? तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 SQ मीटर। क्लियर? दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल में लैंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल, इसमें पाई का वैल्यू ऐसा कुछ दिए नहीं हुए हैं, तो हम 22/7 अपने तरफ से ले लेते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू डायमीटर 1 दिए हुए है, तो रेडियस 1/2 इंटू 1/2, यह कितना हो जाएगा? 2 से 11 कट जाएगा, है ना? 11/14 SQ मीटर। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग inside the circle is equal to circle area by rectangle area। एरिया ऑफ सर्कल कितना दी आया है? 11/14 SQ मीटर। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है? 6 SQ मीटर। SQ मीटर से SQ मीटर कट गया, है ना? यह हो जाएगा 11/14 इंटू 1/6, 11/84। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/84। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है A lot consists of 144 ball pen which 20 are defective। जब 20 डिफेक्टिव है तो इफेक्टिव कितना है? 144 माइनस 20 दैट इज 124। आगे कहा जा रहा है अदर आर गुड, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी खरीदेगी अगर सिर्फ यह अच्छा कलम हो। इफ इट इज डिफेक्टिव, बाई विल नॉट, अगर नहीं खरीदेगी अगर ये गलत है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाई। अच्छा पेन कितना है? इफेक्टिव पेन बाय टोटल, मतलब 100 लिख देते हैं, इफेक्टिव बाय टोटल 124 बाय 144। यह कटेगा कितने से?
चलिए इसे हम 8 से काट देते हैं। 8 1 जा 8, 8 नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं। 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 31/36 आ गया। खरीदने का शी विल बाई इट 144/20। शी विल नॉट बाई इट। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाई, शी विल नॉट बाई 20/144, 4 से 5 और 4 से 36, 5/36 ना खरीदने के चांसेस है और खरीदने के 31/36। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पे कहा जा रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 1.3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है टेबल को कंप्लीट करने के लिए। आइए हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। सॉरी, ट्वेंटी 22 में टेबल दे दिया गया है और टेबल में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस है और दोनों डाइस को रोल किया जाए तो हमने इसका फ्लो बना कर दिखाया था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वही ठीक है। तो सम ऑफ ऑन 2 डाई, सम ऑन 2 डाई, सम ऑन 2 डाइस, फिर है और इसकी प्रोबेबिलिटी, जब सम रहेगा 1 1 रहेगा तो मतलब 2 आने का चांस 1 बाई टोटल आउटकम 36 है। फिर 3 आने का चांस 1 2 रहे या 2 1 रहे, है ना, 1 2 या 2 1, तो इसका चांस हो जाएगा 2/36। फिर 4 आने का चांस 2 2, है ना, 3 1 1 3, 3/36। इसी तरह से 5 आने का चांस 4/36, 6 आने का चांस 5/36, 7 आने का चांस 6 1 से शुरू होकर के ये बढ़ता चला जाएगा। एट आने का चांस, 9 आने का चांस, 10 आने का चांस, 11 आने का चांस और 6 6 12 तक आता है ना। 9 10 11 एंड 12, इसका चांस है 6/36, कितना हो जाएगा 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, इसके चांसेस बने रहेंगे। क्लियर?
अब इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है a student argues that there is 11 possible outcome. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yes 11 तो है and 12. therefore each of the sum has probability of 1 by 12. no, there are 11 outcome but they all having not equally, but they having not 1 by 11. there are 11 outcomes but each having not a probability of 1 by 11. but each having not probability as 1 by 11. सबका अलग अलग आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. इसका 1 by 36 है तो 1 by 11 आने का चांस सबका अलग अलग आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम 23 की बात करते हैं। 1 by 11 सबका चांस नहीं है, इसमें किसका 7 आने का चांस सबसे ज़्यादा है, 6 by 36 है, और सम 2 आने का चांस सबसे कम है, लो है ना। कहा जा रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज क्वाइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाना है। तो 3 क्वाइंस के लिए आउटकम हमने आपको बता दिया था, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी टी एच टी टी एच। क्लियर। तो 23 आपको हमने इसमें देख लीजिए आगे क्या कर रहा है, 3 coins and noting it outcome each time. हनीफ wins if all the tosses give the same result. हनीफ जीतेगा अगर दोनों में एच 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 या टी 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 आ जाता है तीनों टाइम, एंड लॉस अदरवाइज या वो हार जाएगा। कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। probability that Hanif will lose the game. Hanif will lose the game. टोटल आउटकम कितने हो गए, 8 आउटकम हो गए टोटल, और सेम आउटकम सेम रिजल्ट कितना हो गया, 8 आउटकम्स में से सेम आउटकम हो गए 2। तो इसके विन होने के चांस कितने हैं, 2 by 8, कट के कितना आ जाएगा, 1 by 4 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे 24 पे। किस पे आते हैं, 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। डाइस वही मामला है, 2 बार फेंका जा रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम्स, 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 वाला लाइन इधर से छांट दीजिए और 5 वाला लाइन उधर से छांट दीजिए, तो 6 और 5 11 हट जाएगा। 11 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 जिसमें 9 हो, मतलब 1 1 काउंट होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 नहीं होगा, है ना, 1 6 होगा। फिर इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 होगा, 2 6 हो जाएगा, 2 5 नहीं होगा। तो इस तरह के आउटकम, टोटल आउटकम 36 हैं। टोटल कितने आउटकम है, टोटल 36 आउटकम, टोटल 36 आउटकम। अब 5 कम्स इन आउटकम, 36 में से 5 वाला हम लिख देते हैं। कौन होगा, 1 5 होगा, 2 5 होगा, है ना, 3 5 होगा, 4 5 एंड 5 5 और 6 5। फिर इधर से रहेगा 5 1
5 2, 5 3, 5 4, 5 5 यहाँ आ गया है ना, तो 5 6, ये टोटल हमारे 11 आउटकम है जिसमें 5 आता है, कंसिस्ट होता है, इसमें 5 आ रहा है। अब 5 विल नॉट कम, क्या कर रहा है, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम्स, कभी भी 5 नहीं आना चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36 आउटकम्स हो गए। अब प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 ना आने के चांस 36 में से 11 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 25/36। ये कटने वाला है नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, तो दूसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट 1 टाइम्स, एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार एक वाले में 5 होना चाहिए, तो ऐसा चांस कितना है, 11/36। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाँ लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए, खत्म करते हैं। 25 में कहा जा रहा है इफ द डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल, सॉरी ऊपर से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, इसमें से बातचीत हो रही है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए जवाब देना है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, फॉल्स, पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स। अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो 3 आउटकम नहीं होंगे, 4 आउटकम होंगे, क्या क्या होंगे, एच एच होगा, एच टी होगा, फिर टी एच होगा, फिर टी और टी होगा, ये चारों आउटकम हमारे रहेंगे। फॉल्स हो गया, बिकॉज इट हैविंग 4 आउटकम, 2 हेड 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच ऐसे नहीं कहेंगे, 1 ऑफ ईच में पहले एच टी होगा फिर टी एच होगा। क्लियर। आउटकम्स, द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, फॉल्स। It contain, it have 4 outcome, 4 outcomes। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है if a dice is thrown there are 2 possible outcomes, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, 6 आउटकम हो जाएंगे। अब इसमें से कह रहा है आउटकम्स एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, या तो इसमें ऑड आएगा या इवन आएगा। जी हाँ, ऑड हो गया 1 3 5 और 2 4 6 इवन हो गया। ट्रू, क्या लिखेंगे, ट्रू। अमॉन्ग 6 3 आर ऑड एंड 3 आर इवन। अमॉन्ग 6 आउटकम्स 3 आर ऑड, 3 आर इवन। 3 ऑड है और 3 इवन है। ईच प्रोबेबिलिटी, ईच प्रोबेबिलिटी 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। हर एक का चांस कितना है, 3/6, 3/6 है और ये टोटल 1/2 होगा। क्लियर। तो आज ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल का रीच हो। थैंक यू वेरी मच।